गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आइए मेरे साथ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखिए। चलिए हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 20% 78 में जोड़ा जाता है तो परिणामी वही संख्या होती है, उस संख्या का 80% बताइए। यानी किसी संख्या का 20% की फ्रिक्शन कितनी होती है? 1/5। माना वो संख्या जो है वो x है, ठीक है। तो 78 में संख्या का 20% जोड़ा मैंने, ठीक है, बराबर संख्या वही प्राप्त होती है। 78 का गुणा 5 में करूंगा तो 390 प्लस एक्स बराबर 5x, तो 4x बराबर आ जाएगा 390, ठीक है। और यहाँ से x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया 2 से 2 बार और 2 से कटेगा ये 195 बार, यानी 195/2। अब इसका 80% बताना है। 195/2 का 80% मतलब 4/5, ठीक है। इससे ये 2 बार कट गया, इससे ये कट गया 39 बार। 2 और 39 यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा 78। 78 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 3500 की जमा राशि पर एक बैंक में 17% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर से अर्जित वार्षिक ब्याज बताइए। प्रिंसिपल दिया है 3500 रुपये, ठीक है। रेट दिया है 17% और टाइम दिया है 1 साल, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए, एस आई बराबर PRT/100, ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल 3500 रुपये, रेट कितना है 17%, टाइम 1/100, ठीक है। अब इसको काटिए 2 जीरो से, 2 जीरो कट गई। अब आप गुणा कर दीजिए 35 गुणा 17, 17×5 = 85, हासिल 8, 17×3 = 51 और 8 = 59। आंसर आ जाएगा 595। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 7600 रुपये है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है। मैंने क्या कहा था, जब रियल नंबर दिया हो और प्रतिशत में पूछा हो तो रियल नंबर की कोई वैल्यू नहीं है उस टाइम पर, ठीक है। तो बस वही क्या, CP, SP और MP, ठीक है। देखिए 25%, 25% की फ्रिक्शन 1/4, यानी कोई चीज 4 की है उस पर एक अधिक अंकित करता है। यानी कि कोई वस्तु जो थी वो 4 रुपए की थी, एक अधिक अंकित किया तो 5 अंकित कर दिया, और कह रहा है 4% की छूट देता है। 4% की फ्रिक्शन 1/25, 25 पर एक की छूट, 25 की चीज थी, एक की छूट दे दी तो 24 में बेच दिया। बस अब देखिए आप सॉल्व कर लीजिए इसको, इसको सॉल्व। MP को बराबर कर लो आप, 5 का गुणा इधर, 5 का गुणा इधर, यह आ जाएगा 20/24/25, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है, देखिए 4 का लाभ हो रहा है 20 पर गुणा 100, 20 से ये 5 बार और 5 चौक 20, 20% आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1439 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है। 1331 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में उसे कितना समय लगेगा? मैंने आपको क्या बताया था, जब कोई हॉरिजॉन्टल चीज पास करती है, मानो ये ट्रेन की लंबाई है और ये क्या कर रही है, ये प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ठीक है, इस वाले प्लेटफॉर्म को। तो इसमें होता क्या है कि ये प्लेटफॉर्म की लेंथ है और ये ट्रेन की लेंथ है, तो ये दोनों जुड़ जाती हैं, यानी कि प्लेटफॉर्म की, ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ, ठीक है। अब देखिए आप, D बराबर S × T, दूरी कितनी है, दूरी है हमारी 4339 प्लस
31, यानी कि 1331 बराबर स्पीड है 36 5/18, क्योंकि मीटर पर सेकंड में बदलनी है। टाइम पूछा है, देखिए ये इससे 2 बार, 5 दूनी 10। अब इसको जोड़ लो, 0 हासिल 1 7, ठीक है 7, 1 और 1 2 बराबर 10 गुणा टी। 0 से 0 कट गई, टाइम आ जाएगा आपका 277 सेकेंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने वेतन में 30% की कमी की गई और बाद में 2 वर्षों के लिए 30% की वृद्धि की गई। यानी पहले साल 30% की फ्रिक्शन क्या होती है, ये होती है 3/10, यानी 10 की चीज पर पहले साल 3 की कमी कर दी गई, ठीक है, और फिर 30% की वृद्धि की गई 2 साल, लो वृद्धि हो गई। अब आप देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 1000, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा यहाँ पर हमारा 169 गुणा 7, 7 नीम 63 6, ठीक है 7 छिंग 42 48 4, 7 एकम 7 और 4 11, ठीक है ये इतना आ गया। अब कितना ज्यादा है, ये 183 ज्यादा है, 183 की वृद्धि हुई है 1000 पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर दीजिए आप, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो बची, तो ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर इसका दशमलव आ जाएगा, यानी कि आंसर आ गया आपका 8.3%। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इतने की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले 3 संख्याएं 17:12:6 के अनुपात में हैं और इन संख्याओं का योग 1820 है, मध्य वाली संख्या बताइए। यानी कि कितना है, 17:12:6, तीनों को जोड़ा मैंने, कितना आ गया, 35 आ गया। 35 अनुपात की वैल्यू कितनी है, यानी कि मैंने इसे 7 से काटा 5 बार, मैंने इसे 7 से काटा, 7 दूनी 14, ठीक है 7 छिंग 42, और इसे अब 5 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 52। और क्या पूछा है, मध्य वाली संख्या पूछी है, यानी कि 12 की वैल्यू पूछी है, 12 गुणा 52, यानी कि 12 दूनी 24, और 12 पंजे 60 और 2 62, यानी कि 624 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेला उस कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, ए अकेला दोगुने कार्य को कितने दिनों में करेगा। ए प्लस बी किसी कार्य को 4 दिनों में, और बी अकेला उस काम को 20 दिनों में। एलसीएम ले लिया 20, 4 का भाग लगाया 5 आ गया, और 20 का भाग लगाया 1 आ गया, यानी कि ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो 5 है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बी की एफिशिएंसी 1 है, तो ए की 4 होगी, जब भी तो ये मिलकर 5 होगी। अब ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 आ गई। अब 20 काम का कितना काम, अकेला 2 गुना काम, 2 गुना काम कैसे करेगा, 4 की एफिशिएंसी से, ये कट गया 5 बार, 10 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 गुना काम 40, 40 सॉरी, हाँ ठीक है 40, देखो 40/4 10 आ गया, ठीक है, ये राइट आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं 18 और समकोण बनाने वाली भुजाएं ये कितनी है, ये है 18 और ये है 24, ठीक है। तो एक बात बताइए, ये क्या है, ये है 3 गुणा 6, ये कितना है, ये है 4 गुणा 6,
तो जब 3 है 4 है तो ट्रिपलेट कितना होता है 5 और गुणा 6, यानी ये कितना आ गया, ये आ गया 30। सबको जोड़ दो, अब आप सबको जोड़ दो, परिमाप निकल आएगा 24 प्लस 30 प्लस 18, तो ये कितना आ गया, ये परिमाप आ गया आपका 72। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 पुरुष एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं जबकि 2 महिलाएं इसे 15 दिनों में कर सकती हैं। 3 महिलाएं और 3 पुरुष इसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ठीक है, यानी कि 6 पुरुष 5 दिनों में बराबर 2 महिलाएं कितने दिन में कर रही हैं? 15 दिनों में। काट पीट कीजिए इसकी, देखिए 5 से ये 3 बार, 3 से ये 2 बार, 2 से ये 2 कट गया, यानी कि पुरुष अपॉन महिला बराबर 1/1। अब इससे निकाल लीजिए क्या, टोटल वर्क। यानी कि 6 गुणा 1 गुणा 5, यानी टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया 30। अब टोटल वर्क 30 को 3 महिलाएं, यानी कि 3 महिलाएं और 3 ही पुरुष, 3 और 3 6, यानी कि 30 काम को 6 बराबर 5 दिन आंसर आ जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक क्लास की पीडीएफ जो होगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, प्रत्येक वीडियो की। चलिए, ये अगला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में 3x माइनस 2, अगले कोष्टक में x प्लस 5, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 और अगले कोष्टक में x प्लस 5, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये क्या आएगा, ये आएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 15x माइनस 2x और माइनस 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 2x प्लस 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से बचेगा माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 10, ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है और उनका एचसीएफ 32 है तो एलसीएम बताइए। देखिए एक फॉर्मूला होता है, मैं बताता हूं आपको, एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा पहला अनुपात गुणा दूसरा अनुपात, ठीक है। तो एलसीएम पूछा है आपसे, तो 32 गुणा 7 गुणा 8, यानी कि 32 गुणा 56, 32 गुणा 56, ठीक है ना, 32 गुणा 56। तो 32 गुणा 56, आप एक चीज देख रहे हैं इसमें सारे यूनिट डिजिट अलग हैं, तो देखिए 6 दूनी, इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं एक बार, तो 6 दूनी 12, जिसका 2 यूनिट डिजिट है वो आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए पूरा कर भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 56 दूनी 112, हासिल 11 बचे, 56 तिया 168, यानी कि 9 और ये आ गए 17, ठीक है। दोनों तरीके से कर दिया मैंने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 6 वर्ष बाद वह अनुपात, यह अनुपात 5/4 5:4 हो जाएगा। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था? देखिए प्रेजेंट में जो अनुपात है दोनों का वो 3:2 है, ठीक है। 6 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाएगा? 5:4, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया था, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, दोनों का डिफरेंस, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बताया था आपको कि 6 का गुणा 4 में, 6 का गुणा 5 में, दोनों का डिफरेंस, 4 छिंग 24, 6 पंजे 30, डिफरेंस ये आ जाएगा।
यानी कि यहां से जो 1 की वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, 3। यानी कि इस वाले की जो आयु हो जाएगी वो 3 गुणा 3 हो जाएगी, यानी कि 9 साल। इस वाले की जो आयु हो जाएगी वो 2 गुणा 3 हो जाएगी, यानी कि 6 साल। अब कह रहा है कि 4 साल पहले, 4 इसका घटा दो, इसके 5 बचे, 4 इसमें घटा दो, इसके 2 बचे, दोनों का योग पूछा है, तो 5 + 2 बराबर 7 साल। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन, एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे टिकी हुई है जो जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी का आधार दीवार से 5 मीटर दूर है तो सीढ़ी की लंबाई बताइए। देखिए, ठीक है, ये सीढ़ी है। देखिए, ये सीढ़ी है। अब देखिए, ये कितनी मीटर की दूरी दी है, ये जो दूरी है ये कह रहा है 5 मीटर है, और कोण कितना है, कोण दिया है 60 डिग्री। 60 डिग्री जब कोण होता है तो √3 ये होता है, और 1 ये होता है, और 2 ये होता है। ठीक है, अब 1 की वैल्यू कितनी दी है, 5। सीढ़ी की हाइट पूछी है, तो 5 दूनी 10 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। देखिए, जब कोण जब कोण 60 हो तो ये जो रेशियो होता है √3 1 2। जब रेशियो 30 हो तो इसे लेंगे हम क्या, इसे लेते हैं 1, इसे लेते हैं √3, ये 3। जब 45 दिया होगा, 45, तो 1 1 और यहां पर आ जाएगा √2। ठीक है, हालांकि मैं इसे 10 मान के सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। आप ऐसे याद कर लो, एक बार क्वेश्चन को देखते ही आप सीधा बनाओ और वैल्यू निकाल लो कंपेयर करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है और 3 रुपए में 5 की दर से बेचता है। इसका मतलब क्या हुआ, सीपी 1 रुपए में कितने, 2 खरीद रहा है। एसपी ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, और क्या कर रहा है, 3 रुपए में 5 की दर से बेच रहा है। दोनों क्वांटिटी को हमेशा बराबर करते हैं, बराबर कर लिया, 2 का गुणा यहां कर दिया और 5 का गुणा यहां कर दिया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया सीपी कितना आ गया, सीपी आ गया आपका 5। ठीक है, और एसपी कितना आ गया, ये आ गया 6। यानी कि अब आप एक चीज देखिए, आप, एक का लाभ हो रहा है 5 पर, तो 100 पर क्या, आप जानते हो ना, 1/5 क्या होता है, 20%। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अवलोकनों 42 97 57 62 52 13 44 23 और 69 का समांतर माध्य है। संख्याओं का योग कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल संख्या कितनी है, 9। और संख्याओं का योग 4 4 और 9 13, 13 5 18 24 29 30 34 36, और ये कितने आ गए, 420। अब इकाई अंक देख लो, 2 और 7 9 16 18 20 23 27 30 39, ये कितने आ गए, ये आ गए जी आपके 459 डिवाइड बाई 9, और इससे इसे काटोगे, 9 पंजे 45 और 9 एकम 9, 51 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है एक 5 अंकों की संख्या है, संख्या क्या है, संख्या है 61XY। ठीक है, और ये 90 से विभाजित है, तो x + y का मान बताइए। देखिए, अगर 90 से विभाजित है तो ये 9 गुणा 10 होगा, यानी कि ये संख्या जो है ये 9 से विभाजित होनी चाहिए, 10 से भी। 10 से कब विभाजित होती है कोई संख्या, एक जीरो, यूनिट डिजिट 0, यानी कि y तो कंफर्म हो गया कि 0 होगा। ठीक है, और संख्याओं का जो योग हो वो 9 से विभाजित हो, तो 7 और 6 13 और 1 14 0, यानी x अगर मैं 4 मान लूं तो 14 और 4 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा फिर 9 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि x बराबर 4 और y बराबर 0। अब आपको इनका क्या निकालना है, x प्लस वाई निकालना है। तो x प्लस वाई यानी कि 4 प्लस 0 बराबर 4। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 16,383 है। छोटी संख्या छोटी संख्या कौन सी है? देखिए, मैंने एक संख्या मान ली x और विषम है दोनों, तो दूसरी मान ली x प्लस 2, और इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है? वो है 16,383। अब देखो, चार ऑप्शन में से रख के देख लो आप, चार ऑप्शन में से रख के देख लो। मैंने उठाया कौन सा, और यूनिट डिजिट सबकी अलग अलग है तो और आसान हो गया निकालना। मैंने उठाया तीसरा ऑप्शन, यानी कि 123 गुणा 100, 2 प्लस हो गए 25, 5 तिया 15, लेकिन यूनिट डिजिट तो कितना है? 3 है, यानी ये नहीं होगा। अब मैंने चौथा ऑप्शन उठाया, 127 गुणा 129, 9 7 63, 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 मेरा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, 127। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलिए। एक डीलर ने एक वस्तु को 73% की छूट दी और फिर भी 56% का लाभ अर्जित किया करने में सफल रहा। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अंतर बताइए। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, MP अपॉन CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ये भी परसेंटेज और ये भी परसेंटेज। अब देखिए, MP अपॉन CP बराबर प्रॉफिट कितना है? 56, 100 प्लस 56 और 100 माइनस 73 कितना आ जाएगा? MP अपॉन CP बराबर 156 अपॉन 27। ठीक है, 3 से काटा 52 बार, 3 से काटा 9 बार, और CP अनुपात MP बराबर 9 अनुपात 52 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। पुष्पराज और हिमानी ने मिलकर एक व्यवसाय में 34,100 रुपए का निवेश किया। वर्ष के अंत में 5400 के कुल अनुपात में से पुष्पराज का हिस्सा 2700 था। पुष्पराज का निवेश बताइए। देखिए क्या हुआ है, पुष्पराज और हिमानी ने 34,100 रुपए, ठीक है। अब देखिए दोनों का जो कुल लाभ है वो कितना बैठ रहा है जी? कुल लाभ है 5400। कितना? 5400। अब पुष्पराज का जो हिस्सा है इसमें वो 2700 है, प्लस हिमानी बराबर 5400। तो हिमानी का कितना आ जाएगा? इसका भी 2700 आ गया। दोनों का निकाल लो रेशियो। पुष्पराज हिमानी बराबर 2700 अपॉन 2700, तो 1/1, यानी दोनों का जो लाभ है वो 2 हो गया। और 2 की वैल्यू कितनी दी है? 2 की जो वैल्यू दी है वो दी है 34,100। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17,050। और किसका? पुष्पराज का पूछा है। एक में गुणा कर दो, कितने का? 17,050 का। तो आपका आंसर आ जाएगा 17,050 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो मैं करा चुका हूं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए आप। राजू अपने घर से 3.5 किलोमीटर की दूरी अपने ऑफिस तक पैदल जाता है सुबह, और वह दूरी 1.5 घंटे में तय करता है, जबकि शाम को घर लौटते समय उसे समान दूरी तय करने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। तो उसकी औसत गति बताइए। यानी कि जाने की जो गति है x 3.5 अपॉन 1.5 घंटा, स्पीड आ गई, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 से 7 बार, 5 से 3 बार। अब हमने बाई निकाली आने की, यानी कि सेम दूरी है 3.5 और 30 मिनट अधिक, 1.5 में 30 मिनट यानी कि 2 घंटा। पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ा ली,
5 से 7 बार 4 बार, ये आ गया। फॉर्मूला लगा दो कौन सा, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, 2 गुणा 7/3 गुणा 7/4 अपॉन 7/3 प्लस 7/4। अब देखो ये 7 चौक 28, देखो ये कितना आ गया, इससे ये 2 कट गया, यानी कि ऊपर आ गया 49/6। अब 7 चौक 28 और 21, ये भी 49/12 आ गया। अब ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, बस गुणा कर लो इनका। कैसे करेंगे, देखिए 49 गुणा 12 अपॉन 6 गुणा 49, बस काट दो। अब क्या है, देखो 49 से 49 और 6 से ये 2 बार, यानी कि आपका जो एवरेज स्पीड आ जाएगी वो 2 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए एक वॉशिंग मशीन का मूल्य एक टीवी के मूल्य से 50% कम है। यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 83% की वृद्धि होती है और टीवी के मूल्य में 38% की कमी होती है, तो 8 वॉशिंग मशीनों और 4 टीवी के कुल मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखिए वॉशिंग मशीन W और टीवी, अगर टीवी 100 की है तो वॉशिंग मशीन 50 की है। तो देखो पहले मूल्य निकाल लो परिवर्तन से पहले का। कितनी वॉशिंग मशीन है, 8 वॉशिंग मशीन गुणा 50 प्लस 4 वॉशिंग मशीन गुणा 100, कितनी मालियत आ गई इसकी टोटल, 800। अब परिवर्तन के बाद देखो आप, 8 वॉशिंग मशीन गुणा 50 कितना, 83% का लाभ, यानी कि 8.3 प्लस, अब वॉशिंग मशीन कितनी है, ये है तुम्हारी 4 गुणा 100, और यहां से कितना 38% की कमी, यानी कि 62%। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। 100, अब 2 चौक 8 प्लस इसके नीचे 100 आ जाएगा, ये इससे 2 बार कटेगा, 2 से ये 4 बार, 4 तिया 12, हासिल 1, और 18 चौक 72 और 1 73, ये कितना आ जाएगा, ये 32 और 80, ये आ गया 980। ठीक है, अब देखिए 980 माइनस 800 डिवाइड बाई 800 गुणा 100, यानी कि 180 डिवाइड बाई 800 गुणा 100। ठीक है, अब सॉल्व कर दो बस इसे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से कटा 45 बार, 4 से कटा 2 बार, और ये इससे कट गया 22.5 बार, और यही आपका राइट आंसर है 22.5%। 22.5% की वृद्धि परिवर्तन आएगा, वृद्धि होगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए ये कह रहा है कि एक चतुर्भुज है, ठीक है, एक चतुर्भुज है, क्या है, वो है P Q R और S, ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट T है, और ये कितना दिया है, ये दिया है 13.5 डिग्री, ठीक है, और ये इनका अनुपात है 4x और 5x, ठीक है। अब देखिए आप, कोण एस टी आर बराबर कोण P प्लस कोण Q बाई 2, ये 13.5 डिग्री बराबर 4x प्लस 5x डिवाइड बाई 2, 27 बराबर 9x, और x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 3 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये कितना आ गया, Q 15 डिग्री और P कितना आ गया 12 डिग्री, दोनों का डिफरेंस पूछा है, कोण Q माइनस कोण P, यानी कि 15 डिग्री माइनस 12 डिग्री बराबर आंसर आ जाएगा 3 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब ये आखिरी क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करके देखना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना इसका आंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।